हेलो माय डियर फ्यूचर टॉपर्स। कैसे हैं आप सभी? एक बात सच सच बताना, आप जो इतनी 10-10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, क्या आपको उतना रिजल्ट मिल रहा है? क्या आपको उतना रिजल्ट मिल पा रहा है जितना आप डिजर्विंग हैं? अगर आपका आंसर नहीं है तो ये चैनल आपके लिए ही है। माय नेम इज जैस्मिन और आप सभी का स्वागत है ब्लूम विद जैस्मिन। इट इज अ चैनल डेडिकेटेड टू द वे यू स्टडी, नॉट जस्ट हार्ड स्टडी, बट इट इज बेसिकली ऑन दी स्मार्ट स्टडी। इस चैनल पर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम अपनी स्टडी लेवल को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। हम कुछ टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे लाइक ऑफ साइंस, मैथ्स एंड मच मोर। हम उन चीज़ों पर भी बात करेंगे, कोई इवेंट आता है तो उस पे हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं। हम स्पीच बोलते हैं तो वो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। अब विंटर वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशंस आती हैं, तो हम उसमें जो हमें प्रोजेक्ट फाइल्स मिलती हैं, हम वो कैसे कर सकते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो ये चैनल ऑल इन वन होने वाला है। इस पर हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ये प्यारी सी जर्नी। तो अब बारी है ब्लूम करने की। अब बारी है ब्लूम करने की, अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदलने की। So, are you ready to level up your study game? Okay, so let's start our today's video with a very interesting topic, and that is some study hacks. So, our first study hack is हम लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं स्टडी का, दैट इज स्टडी स्ट्रेस। ओके, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं स्टडी का। हम ये सोचते हैं भाई कल हमारा टेस्ट है और टेस्ट से बढ़कर तो कुछ नहीं, राइट? आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपके मार्क्स भी बदलेंगे। स्टडी को एक स्ट्रेस की तरह मत ट्रीट करो। स्टडी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सबके ना अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। आपके बिलीव कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग स्टडी को चेंज कर सकते हैं। आप स्टडी को किसी और वे में लर्न करना पसंद करेंगे, मैं किसी और वे में लर्न करना पसंद करूंगी। हम उन टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, हम उन हैक्स के बारे में बात करेंगे, हम कैसे अपने अकॉर्डिंग स्टडी को ढाल सकते हैं, हम कैसे अपने अकॉर्डिंग उसे ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट। और स्टडी करना कभी भी स्ट्रेस मत लो, चिल होके पढ़ाई करो। और पढ़ाई करना तब तब आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम तो एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे आज और आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। करो ट्राई, बट वही मैंने कहा, इंटरेस्टिंग वे में लेके आओ स्टडी को, अपने आप के अकॉर्डिंग उसे ब्लेंड करो। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम पढ़ाई को बोरिंग होने से कैसे रोकें। कुछ बच्चों का क्या क्वेश्चन होता है, मतलब उनकी थिंकिंग क्या होती है, भाई पढ़ाई बहुत बोरिंग है। हम पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से, बट हमें ना वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। वो इतने बच्चे क्या होता है कि बुक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, नोटबुक्स में बहुत टीचर्स ना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवा देती है, और वो भी बहुत टफ लैंग्वेज में, है ना? तो हम उसे मतलब देख के पैनिक कर जाते हैं कुछ बच्चे कि हम इसे याद कैसे करेंगे। पैनिक मत करो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। तो वही कि पढ़ाई को बोरिंग होने से कैसे रोके, है ना? और एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई करेंगे ना, वो सारी रिफ्रेशनेस आए, आप थोड़ा ग्रीनरी में बैठ के पढ़ाई करें, थोड़ा जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम हो, अपने फ़ोन को साइड में रखें, उसकी नोटिफ़िकेशंस वगैरह बंद कर दें। तो इससे क्या होता है ना, हमें तब एक रिलैक्स माहौल मिलता है ना, हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन ना बहुत हाई होता है उस टाइम। तो हम जो भी पढ़ेंगे हमें जल्दी से वो हमारे ब्रेन में ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेमोरी एंड रिटेंशन के ऊपर। हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, हम 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो याद तो नहीं रहता। पेपर आता है, पेपर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? तो इसका आंसर है, सिर्फ एक बार याद करने से काम नहीं चलेगा, उससे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप सोचिए, मेरा एग्जांपल लीजिए। मैंने अ, एक हफ्ते पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, जस्ट लाइक मैंने डीएनए को स्टडी करा। ठीक है, स्टडी तो करा उसे,
लेकिन ऐसा तो हमारी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 चीज़ें होती है। हमने अभी मैं बोल रही हूँ, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे ये तो कोई रिवाइज़ करने की चीज़ है नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ अगर आप कोई भी उस चीज़ को जो कि आप अपने ब्रेन में फिट करना चाहते हैं ना, जब भी पेपर हो, टीचर हमसे रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ रही है इस टॉपिक के बारे में, हम उसका आंसर दे पाएँ। तो उसके लिए आपकी इस नॉलेज का लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पता है कैसे स्टोर हो सकती है? आप बार-बार उसका रिवीजन कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 हफ्ते पहले एक चीज़ पढ़ी जो मैं अभी एग्ज़ाम्पल दी थी। आप सोचिए 1 महीने बाद टीचर ने आपको रैंडमली उठाया, बेटा बताओ इसका क्या मतलब होता है? कोई भी क्वेश्चन लाइक डीएनए का और क्या नाम होता है? हम उसे मतलब बुक्स में कुछ नाम लिखा होता है, उसके लिए स्पेशली तो वो क्या नाम है ना? आप सोचेंगे 5 मिनट तक तो टीचर को कहेंगे, "अभी हमें सोचने दो, 1 मिनट करेंगे।" बट हमें वो याद नहीं आ पाता है, रियलिटी तो यही है ना? तो वो आप याद कैसे रख सकते हैं? उसे याद रखने का एक बहुत अच्छा आप वे है, आपने 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में हाँ, जो 1 वीक में आपने जो-जो भी चीज़ें याद करी है ना, आप उसे वीकेंड पे रिवाइज़ कीजिए। सैटरडे, संडे में से कोई भी एक डे बनाइए, सैटरडे की सबकी छुट्टी नहीं होती, तो आप संडे एक ऐसा डे फिक्स कर लीजिए, जो भी आपने वीक में पढ़ा ना, आपको उस दिन वो रिवाइज़ करना ही करना है, चाहे टीचर ने टेस्ट दे रखा हो, चाहे ना दे रखा हो। लेकिन आपको उस चीज़ को अपने लिए रिवाइज़ करना है, अपने लिए। सोचो, एक बार ना ऐसी थिंकिंग के साथ पढ़ के देखो, हमने अगर आज ये पढ़ लिया ना, शायद हम लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएँ। एंड दैट इज़ रियलिटी। अभी टाइम है पढ़ने का, अभी ये टाइम जो है ना, ये मेहनत करने का टाइम है। और अगर आपने अब सच में मेहनत कर ली, अपने आप को सच में इतना इन्वॉल्व कर लिया स्टडी में, मैं ये नहीं कह रही पढ़ाकू कीड़ा बनो, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ अपने आप को ना स्टडी से इतना जॉइन करो, डीपली उसे कनेक्ट करो स्टडी को। आप जैसे आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो उसे अपनी डेली लाइफ से जॉइन करके देखो। आपको स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें रेगुलर लाइफ में अपने यूज़ करते हैं और रीडर में इतनी प्यारी-प्यारी स्टोरीज़ होती हैं, इतनी प्यारी-प्यारी पोएम्स होती हैं, है ना? साइंस साइंस का मतलब है वो हमारी डेली लाइफ से बहुत हम जो भी कर रहे हैं ना, आप सोचो इस टाइम में आपको आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ना, मैंने रिकॉर्ड करा। आपने मैंने पोस्ट करा, तो वो सब भी तो टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइंस है वो भी। मैथ्स, आप डेली कैलकुलेशंस कैसे कर पा रहे हैं? आपको किसी भी आपने दुकान पे जाके कहा कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, उन्होंने आपको दिया। उन्होंने कहा 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, तो आप उसे जॉइन करके 30 रुपीज़ दोगे ना, 10-10 तो अलग नहीं दोगे। तो आपको वो बेसिक कैलकुलेशंस वो मैथ से आती हैं। एसएसटी हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमें अपनी जुडिशरी के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है और हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी पता चलता है। पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं हम, अगर हम करना चाहें तो। जस्ट लाइक बहुत हम जैसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत दिक्कत आती है ना? प्रोक्रेनाइज़ेशन वो कहते हैं उसे, बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो उसके लिए पोमोडोरो टेक्नीक आती है एक, उसमें क्या है, आप 25 मिनट्स पढ़ाई कीजिए, ठीक है? 25 मिनट्स पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है? देन आप फिर दोबारा पढ़िए, देन ब्रेक लीजिए, तो उससे क्या होता है ना, आप अपने आप को पढ़ाई में भी एंगेज कर पा रहे हैं और अगर आप एक बारी में ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ सकते हैं एक्चुअली क्या होता है ना, सबके देखो अलग-अलग वो होते हैं, कोई कैसे अच्छे से पढ़ पाते हैं, जैसे कुछ बच्चे ना बहुत कलरफुल लिखा हो ना, उसे जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं, ठीक है? और कुछ बच्चों का ऐसे होता है, जैसे सबके अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, मैं वही बात कह रही हूँ बार-बार, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड कीजिए, अब मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ, मुझे कैसे समझ आता है, बट मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बता सकती। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं, स्कूल में हम स्कूल टीचर से पढ़ लेते हैं और बाद में हम ट्यूशन चले जाते हैं, तो हमारा तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, बट दैट इज़ नॉट। सबसे ज़रूरी क्या होता है बड़ी क्लासेस में, आपको सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना आप खुद को अगर पढ़ाएँगे, वो जितना हम अच्छा से कर पाते हैं, ट्यूशन टीचर समझा रही हैं, वो अपने अकॉर्डिंग समझाएँगी। बट आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आप उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड करके पढ़ेंगे, है ना? ठीक है? और
टेंशन तो हमें लेनी नहीं है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो। और हाँ, सबसे पहले ना उस टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ताकि ना आपका पहले मतलब वो बूस्ट हो जाओ आप। हाँ, मुझे तो ये आता है और मैं और भी बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, ठीक है? और भी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बहुत लंबा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मैं अभी बता रही थी, थोड़े-थोड़े पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके कीजिए। इंग्लिश में लिखवाया हुआ है, पूरी इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, हिंदी में करो। हिंदी में उसे सोचो, ये ऐसा क्यों लिखवाया? अगर कोई प्रॉब्लम है साथ-साथ नेट पे से रिसर्च करो। और ऐसा नहीं अगर आप वो खाली टॉपिक पढ़ रहे हैं तो खाली उसी पर चिपक जाना है हमें, उससे अलग हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको जैसे एक दे दिया अ कुछ भी दे दिया मान लीजिए एक ब्लैक होल दे दिया, एक और भी कुछ दे दिया, ग्रेविटी ले दिया, तो ये सोचो ना उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है? उनके बारे में ये सोचो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को क्या होता है, अभी तो हम हमने पढ़ लिया अलग-अलग क्वेश्चन्स थे, वो याद करके लिख दिए। लेकिन एक बात सोचो ना, अगर एग्ज़ाम में वो आपके माइंड से एक वर्ड भी स्किप आउट हो जाता है ना, अगर आप क्रैमिंग करके करते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन भूल सकते हैं। अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपके 5 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल मत करना। अपने आप को मतलब ऐसा बना लो ना, आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले तो आप टीचर तब कॉन्सेप्ट समझाए, उस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से कई बच्चे क्या होते हैं ठीक है ना यार, घर जाके ट्यूशन तो जाना ही है। हाँ, हम ट्यूशन पे पढ़ लेंगे, अभी पढ़ के क्या करना है? क्यों? कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी तो होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दे टीचर जिससे आपको बहुत वो हो जाए, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल जाए या आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उसमें। तो इसीलिए कुछ भी जैसे टीचर समझा रही है, टीचर को भी ध्यान से सुनो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या होगा खुद याद आएगा, अच्छा टीचर ने भी तो ये बताया था हमें। सो दैट इज़ अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ पढ़ने की। ऐसा नहीं है आज हमारा मन नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं। मन बनाओ अपना, मन क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? साथ-साथ में रिलैक्सेशन के लिए करो। अपने आप को रिलैक्स करना सीखो। कुछ बच्चे सॉन्ग से रिलैक्स होते हैं, कुछ ड्राइंग से अपने अपने ड्राइंग करते हैं जो-जो हमारे आस-पास की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे जर्नल्स बनाते हैं, ठीक है? बहुत चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों को ना नेचर बहुत पसंद होता है, तो वो नेचर में जाके बर्ड्स की जो चिर्पिंग होती है हाँ, फ्लावर्स को देख के बहुत खुश होते हैं, उनका माइंड ना रिलैक्स हो जाता है। तो अपने माइंड को ये सबसे पहले ना आपको अपने आप को जानना होगा। आपको अपने फ़ेवरेट्स, अपनी पसंद, अपनी नापसंद को भी समझना होगा, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स कैसे करें ये समझना होगा, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आके बहुत अच्छा होता है। आप शायद ना आधे घंटे में उतना रिलैक्स ना कर पाओ जितना आप 5 मिनट में रिलैक्स कर लोगे, अगर आपको अपनी वो चीज़ पता चल गई जिससे आप रिलैक्स होते हो, ठीक है? अब बच्चों की ना बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। हम नोट्स ना आपको ऐसे बनाने हैं। पहले तो ये मत सोचो कभी भी कि अगर किसी और ने देखे ना और उसने देखा मैं तो हिंदी में नोट्स बना रहा हूँ, क्या सोचेगा मेरे बारे में? मेरा लेवल तो डाउन हो जाएगा उसके सामने। नो, ऐसा नहीं है। आप नोट्स उसके लिए नहीं बना रहे किसी दूसरे के लिए, आप नोट्स अपने लिए बना रहे हो। अपने लिए बना रहे हो। तो आपको जैसी लैंग्वेज सूट करती है आप वैसे बनाओ। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप वो बनाओ, ठीक है? अगर आपको लगता है मुझे कलरफुल जो चीज़ें होती है ना वो मेरे माइंड को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो कि करती भी हैं, तो आप कलरफुल बनाओ। अगर ये साइंस में होता है, डायग्राम से हमें ज़्यादा समझ आता है। मुझे पर्सनली डायग्राम से ज़्यादा समझ आता है, तो आप डायग्राम्स बनाओ। नोट्स को अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड करो, है ना? ये मत सोचो टीचर ने ऐसे कहा था ऐसे नोट्स बनाओ। उनकी सजेशंस भी कई बार यूज़फुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं हमें बिल्कुल डिपेंडेंट होना है, हमें अपने अकॉर्डिंग भी देखना है। या टीचर ने जैसे हो सकता है कई बार टीचर्स ना नोट्स बना के प्रिपेयर करके दे देती है कि बच्चों का टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको वो समझ नहीं आते, आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे ना, वो बेस्ट रहेंगे आपके लिए। हाँ, मिस्टेक्स होती है। कुछ बच्चे क्या होता है टीचर ने ना हमारा आज टेस्ट लिया, उसमें कुछ हमारी मिस्टेक्स हुई थी, टीचर ने वो मार्क कर दिया। बस बच्चों को कई बार ना क्या होता है कि ना अपने मार्क्स देख लेते हैं हमारे कितने हैं, चलो मार्क्स ठीक आ गए ना घर पे साइन कराना पड़ेगा पेरेंट्स से तो हम तो बच गए। बस ये आप अपनी मिस्टेक्स को भी नहीं देखते हो और तब वो क्वेश्चन ना पेपर में आता है ना आप वही सेम मिस्टेक करके आओगे।
याद रखना मेरी इस बात को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, तब टेस्ट मिले ना अपना वापस, उसे अच्छे से देखो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर सही था, बट टीचर ने इसमें 1 मार्क्स काटा हुआ है, तो टीचर से जाके पूछो ना कि आपने ऐसा क्यों काटा मेरा नंबर? कहाँ गलती थी मेरी? है ना? ठीक है, ऐसा भी नहीं ईगो में जाके पूछना है कि आपने मेरा नंबर कैसे काट दिया? आपको ये पूछना है कि मेरी ऐसी क्या गलती हुई थी उसमें जिसमें आपने मेरा मार्क्स काटा, ताकि मैं एग्ज़ाम में उसे ठीक कर पाऊँ, है ना? वो गलती ताकि मैं एग्ज़ाम में ना कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कुछ बच्चों को आदत होती है चीटिंग करके करने की। टीचर अभी देख ही नहीं ना, चलो थोड़ा-सा इधर से पूछ लेते हैं, थोड़ा उधर से पूछ लेते हैं। और मैंने नोटिस बहुत किया है ये चीज़ स्टूडेंट्स में। वो ना जो क्वेश्चन्स टेस्ट में टीचर्स देती हैं ना, वो गलत कराते हैं एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि तब तो उन्होंने चीटिंग करके कर लिया, लेकिन पेपर में वो चीटिंग नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन में टीचर देख रही थी, है ना? वो चीटिंग नहीं कर पाए, तो बस आ गई प्रॉब्लम, नंबर कट गए वहीं पे ही। तो जब आपकी टीचर ना मिस्टेक्स मार्क करके देना, उसे 2-2 बार लिखो। टीचर्स ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं उन्हें लिखवाने का शौक है। वो इसलिए कहते हैं ताकि आप उस पे कॉन्संट्रेट करो और वो एग्ज़ाम में गलती ना करो। ठीक है? मैं वही कहती, क्रैमिंग तो करने की सोचना भी मत, है ना? रट्टा मारने से सिर्फ़ आपका प्रेशर बढ़ता है। हुँ, आप उसे क्रैम करोगे और बाद में एक वर्ड भूल गए, सब कुछ खत्म वहीं पे ही, है ना? कुछ समझ नहीं आएगा बाद में। ठीक है? और पढ़ाई को ना यार ऐसे समझो, इसे स्ट्रेस कभी मत लेना पढ़ाई। पढ़ाई ना शायद से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? और अभी तो छोटी क्लासेस हैं, ठीक है? अभी तो आप अगर कोई क्रैमिंग करते भी हैं बच्चे, वो सोचेंगे यार ये तो ऐसे ही है, ये छोड़ना, हम तो अपनी क्रैमिंग से अच्छे नंबर ला रहे हैं ना। आप अभी अच्छे नंबर ला रहे हो। मान लीजिए जैसे 5th तक के बच्चे क्रैमिंग करे, समझ आता है, बिकॉज़ उनके ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। उन्हें मतलब ये होता है क्रैमिंग करके उनका काम चल जाएगा। 6 में भी काफ़ी हद तक चल जाता है। बट 7th-8th में ना वो आपको 9 टू 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं बीच-बीच में जैसे पेपर में 1-2 इंटरनल्स डाल दिए, ठीक है? अभी तो आप वो 1-2 इंटरनल्स को देख के भी ऐसे हो जाते हो, यार क्यों दे दिए इंटरनल्स, और हमें उसी चीज़ में हमारे नंबर कट गए क्योंकि चैप्टर रीडिंग करते नहीं हैं, है ना? चैप्टर रीडिंग हम करते नहीं हैं, और फिर है ना, उसपे हम टीचर को कहते हैं कि आपने तो इंटरनल्स कहा था कि नहीं आएँगे, बट आ गए हमारे, तो इस वजह से नंबर कटे। अभी आपके जितने इंटरनल्स आ रहे हैं ना, 9 टू 12th में आपके उतने ही आंसर्स आपको कॉपी में से मिलेंगे, क्योंकि सारा आउट ऑफ द नोटबुक आएगा, है ना? सारा बुक्स में से आएगा आपका। इसलिए चैप्टर रीडिंग करो, और चैप्टर रीडिंग ऐसे नहीं बस पढ़ लिया बात खत्म। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क डाउन करो, है ना? और नोट्स को अपना रिपीटेडली पढ़ो, और शायद इन चीज़ों से ना बहुत इफ़ेक्ट फ़ील होगा। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत फ़ील हुआ है, ठीक है? जैसे आप खुद किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो 1-2 फ्रेंड्स का अपना ग्रुप बनाओ। उसमें क्या होता है जो आपने पढ़ा ना, शायद वो आपके दोस्त को ना आता हो, आप उसे समझाओ, ताकि आपको खुद समझ आएगा, क्या मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ? क्या मतलब मुझे समझा नहीं पा रही, अगर आप उस पॉइंट को, तो मतलब आपको वो चीज़ आपको खुद ही कन्फर्म नहीं है, इसलिए आप नहीं समझा पा रही, ठीक है? कोशिश करो, मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तब तक आप सम्स की, हर तरह के सम की प्रैक्टिस करके देखो, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है? और कई बार बच्चे क्या होता है ना, आपने बहुत मेहनत करी थी, बट पेपर में आपके मार्क्स कम आ गए, फॉर एनी रीज़न, हो सकता है आप बाहर गए हुए हो, पढ़ाई ना कर पाए हो, या ए टू ज़ेड कुछ भी हो सकता है ना? तो उसे ना दिल पे मत लिया करो। ये सोचो ना यार कि कोई नहीं, हमने इस बार गलती करी है, टीचर को प्रॉमिस करो, हाँ, हम इस गलती को आगे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और इससे अच्छा रिज़ल्ट मैं आपको ला के दिखाऊँ। अपने आप को चैलेंज करो, क्या मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता? मेरी कैपेबिलिटीज़ इससे बहुत ज़्यादा है, और मैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकती हूँ। कुछ बच्चों को क्या होता है, मेनली टॉपर्स का होता है ये चीज़, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। आधा 1 नंबर कट जाता है ना, हमें ऐसा हो जाता है यार क्यों काट दिया ये नंबर? बट आप ये नहीं समझ रहे, क्या पता आपका वो आधा या 1 नंबर जो अब काटा है ना टीचर ने, वो आपके बोर्ड्स में 5 नंबर सेव कर दे। ठीक है? कभी भी दिल पे मत लो। कोई नहीं, ये सोचो ना इस बार आप फर्स्ट नहीं आए,
सेकंड आ गए, क्या हो गया? हाँ, ठीक है, कोई ये सोचो ना, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। इस बार किसी चलो कोई हमारा कॉम्पिटिटर तो बन रहा है, और एक बात बताऊँ सच में, तब ना ऐसा हो ना, बस एक ही बच्चा हो क्लास में जो पढ़ाई करता हो, है ना? तो फिर उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, वो सोचता है हाँ कि मेरे तो नंबर आ ही जाएँगे, बट कॉम्पिटिटर्स होने भी ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना, आपके अंदर ना एक जोश आता है, नहीं इस बार मुझे उससे आगे लाके दिखाना है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को कभी दिल पे मत लेके जाना। इस चीज़ के लिए कभी डिप्रेशन में मत जाना कि आज मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड आ गया। बच्चे मज़ाक उड़ाएँगे, है ना? बच्चे आपको टीज़ करेंगे कि तूने तो कहा था फर्स्ट आएगी, आई नहीं, इसलिए ज़्यादा शो ऑफ भी मत करो। और ना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि मैं तो फर्स्ट आ ही जाऊँगा, मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको डुबा देगा, है ना? तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत हर किसी को है, सबको पढ़ने की ज़रूरत है ना? और लेकिन बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेके जाया करो बातों को, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दे, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सब ने कुछ बातें सीखी होंगी। अगर सारी चीज़ें आपको लगती कि मेरी डेली लाइफ में यूज़ हो सकती है, 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो शायद आपको यूज़फुल लगे, और कोई फेस्टिवल आएगा या कुछ भी आएगा तो मैं आपको उस पे भी जैसे अपने थॉट्स को कैसे प्रेज़ेंट करें, उस चीज़ के बारे में बनाऊँगी, ठीक है? अब विंटर वेकेशंस बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो मैं प्रोजेक्ट्स भी आपको दूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? और भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, हाँ, अभी मैं भी एक स्कूल स्टूडेंट ही हूँ, तो ऐसा भी मत करना कि मतलब कॉलेज वगैरह के कि मेरे से क्वेश्चन्स पूछ रहे हो, ठीक है? आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे शेयर करो, जितने ज़्यादा के मैं आंसर दे पाऊँगी, मैं ज़रूर दूँगी। अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? और अगर आप हम एक बहुत जल्दी एक प्लान कर रहे हैं कि हम एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी फ़ॉर्म करें, जिस पे काफ़ी बच्चे हों, ठीक है? ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ, और मैं भी आपको कुछ सिखा भी पाऊँ, ठीक है? क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? सबको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत तो होती है, इवनली मी टू, ठीक है? तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और याद रखना, हर छोटी कोशिश से ही बड़ा ब्लूम आता है, ठीक है? अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, और अपने आप पर विश्वास रखेंगे ना, वैसे भी सब कुछ होगा। बट हाँ, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। तो ठीक है, अ, आगे भी हम मिल ट्राई कर सकूँगी, आपकी हेल्प करने की मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी आगे वीडियोज़ देखें, तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करना मत भूलना, और ready to be join the Bloom family. Thank you. Have a nice day ahead.